कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवंशम जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वंशम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। मैं एक चीज सोच रही थी कि श्री हित हरिवंश, क्षमा प्रार्थी। आज की वार्ता श्री जी और भगवान कृष्ण को निवेदन करते हुए आगे बढ़ती है। श्लोक संख्या 11 पर कल हमने छोड़ा था। 7 नंबर श्लोक संख्या से सिर्फ रीडिंग करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। फिर 12वां लूंगी। जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास कर सको। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त हो। श्लोक संख्या नंबर 11। किंतु यदि तुम पहले उन्होंने बोला मन बुद्धि को स्थिर चित्त को स्थिर कर कर मन बुद्धि मुझ में लगा दो। फिर उन्होंने बोला चित्त को अगर अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों को फॉलो करो। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर भक्ति के भी विधि विधानों को आप फॉलो नहीं कर सकते तो कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं 11वें श्लोक में? किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्लोक संख्या नंबर 12। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति उपलब्ध होती है। भगवान जी क्या कह रहे हैं? यदि तुम ये भी अभ्यास नहीं कर सकते, कौन सा अभ्यास? पहले उन्होंने बोला भक्ति, फिर उन्होंने बोला कर्म करो। कर्म भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फल को त्याग। अब वो बोल रहे हैं कि यदि तुम ये भी अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की अनुशीलन में, लेकिन
ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनोशांति प्राप्त होती है। भक्ति दो प्रकार की है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। जो लोग परमात्मा की आध्यात्मिक बुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना एक श्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ हो जाता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचा देता है, और ध्यान से क्रमशः परमात्मा को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है, खुद ही सोचता है मैं सब कुछ हूँ। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए जो कर्तव्य पालन करने के आदेश दिए गए हैं, वो उनको फॉलो करें। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना ही होगा। इसका अर्थ है कि कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगा दें। अपने कर्म फल का त्याग कर कर उसको किसी अच्छे कार्य में लगा दें। सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां बताई जाती हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही एक प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधियों में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब हम कर्म के फल को त्याग देंगे, तभी हम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान की अवस्था, तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और एंड में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि को ग्रहण कर सकता है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं, अतः अप्रत्यक्ष विधि अच्छी है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि अर्जुन के लिए भी अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई भगवान जी ने, क्योंकि वो पहले से ही परमेश्वर की प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका था। वे भगवान जी उसको दूसरा रास्ता बताते हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको ये अवस्था अर्जुन वाली ना प्राप्त हो, जो भक्ति योग में ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने और भगवान श्री कृष्ण में शरण ग्रहण करने की सलाह कॉमन है। वो अनचेंजेबल चीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप किसी चीज के लिए अभ्यास कर रहे हैं, आपको उस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप किस लिए कर रहे हो वो कार्य। जैसे हमको रटने के लिए बुक दे दी जाती थी, हम पूरी बुक रट लेते थे, बाद में कोई क्वेश्चन इधर उधर का पूछता था, आंसर ही नहीं पता होता था, क्योंकि रट्टा मारा होता था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उस विषय में ज्ञान हासिल करना इंपॉर्टेंट है, ज्ञान श्रेष्ठ है। उस अभ्यास का फायदा ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करा जा सकता है। ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। इन सब से बड़ा जो है वो है कर्म के फलों का त्याग कर देना। अगर आप कर्म के फल का त्याग कर देंगे, तो वो सबसे बड़ी पूजा मानी। ज्ञान को जिसके साथ ना अभ्यास है ना ध्यान है, कर्म फल के त्याग की इच्छा जिसके साथ नहीं जुड़ी है, उसके बारे में यहाँ ज्ञान की बात है। उसका जो एडवांस तरीका है वो है ज्ञान हासिल कर कर अपने कर्म फल को त्याग। भगवान जी यहाँ पर एक बात और बोल रहे हैं, कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बताया गया। आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है, इसीलिए भाव प्रधान कहा जाता है। यज्ञ, दान, युद्ध, सेवा, शरीर निर्वाह की क्रिया करना, प्राणायाम करना, स्तोत्र पाठ करना, वेद पाठ करना, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, सत्संग, शास्त्रों द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषयक क्रिया करना, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषयक क्रिया करना, ये सब उच्चरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप अटैच्ड है, क्योंकि उससे हमको वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती।
वैराग्य हासिल करना जरूरी है। जब ज्ञान ध्यान का कॉम्बिनेशन हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि भक्ति भी साथ में लगी हुई है और साथ में हम कर्म फल का भी त्याग कर देते हैं, तो हमें भगवान जी की प्राप्ति आराम से हो सकती है। अनन्य प्रेम है जो उस चीज को रूल करता है। कर्म फल का त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है, फिर चाहे वो किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों ना करें। क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। भगवान जी इसका मतलब बार बार इस बात को आग्रह कर रहे हैं कि अपने कर्मों का फल त्याग कर दे। कर्म फल को त्याग करने के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, जिसमें ये था कि जो भी कर्म करें उसमें हम फायदे और नुकसान को ना देखें, कि हमारे को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, बस इसलिए करें क्योंकि वो कर्म परमात्मा की सेवा की। श्लोक संख्या नंबर 13 और 14। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी है, हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, ऐसा पुरुष। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। भगवान जी ने एक श्लोक में कितनी सारे प्री रिक्विजिट्स लिख के दिए। पहला, जो किसी में द्वेष नहीं देखता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। दूसरा गुण, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। तीसरा, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। चौथा, जो सुख दुख में संभाव रहता है। पांचवा, जो सहिष्णु है। छठा, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। सातवें, आत्म संयमी है। आठवें, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन बुद्धि को स्थिर रखता है। नौवां, भक्ति में लगा रहता है। 10वां, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, मैं उसके गुण वर्णन करता हूँ। शुद्ध भक्त, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वो किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वो ये सोचता है कि हर व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण ही मेरा शत्रु बना हुआ है। अतः विरोध करने की अपेक्षा इससे बेटर है मैं कष्ट सह लेता हूँ। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि भगवान जी ने मेरे ऊपर अपार कृपा करी है जो मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, तो भगवान जी ने मुझे सस्ते में छोड़ दिया। ये तो भगवत कृपा है कि मुझे पूरा दंड ही नहीं मिल रहा। भगवत कृपा से केवल थोड़ा सा दंड मैं ले रहा हूँ, इसको मैं भोगकर अपने कर्म को काट लूं। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में वो सदैव शांत और धीर बना रहता है। सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, बॉदर नहीं करता अगर उसके शरीर को कोई कष्ट हो रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये भौतिक शरीर ही है, सिर्फ सिर्फ एक शरीर में है, पर मेरी आत्मा तो मुक्त है। वह अपने को शरीर मानता ही नहीं, वो मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है। सुख दुख में हर समय संभाव रहता है, वो सहिष्णु होता है। भगवत कृपा से जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है उस स्थिति में संतुष्ट रहता है। ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता जो उसको कठिनता से मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितनी ऊर्जा उसने परमात्मा की भक्ति में एकत्रित करी है वो उसको प्राप्ति में गवा देगा और उसका ध्यान परमात्मा की तरफ से हटकर उस चीज की प्राप्ति में लग जाएगा। इसीलिए वो सदैव प्रसन्नचित रहता है। पूर्ण योगी होता है क्योंकि वो अपने गुरु के आदेशों पर अटल भाव से चला रहता है। ये नहीं 5-6 गुरु बना लेने, एक गुरु बनाकर उसके आदेश पर चलना और अटल बने रहना, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो हैं वो उसके वश में रहती है। वो दृढ़ निश्चयी होता है, झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हिला नहीं सकता। पूर्णता अवगत रहता है कि श्री कृष्ण ही उसके शाश्वत प्रभु हैं, उसके पितामह हैं।
अतएव कोई भी उसे अपने रास्ते से विचलित नहीं करता। समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन और बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर लगा देता है। परमेश्वर पर सब कुछ अपना स्थिर करके वो भगवान जी को नाम जप करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श बहुत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए इस अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं और बहुत से भक्त उसमें स्थिर भी रहते हैं। फिर भगवान जी कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान जी उसकी आध्यात्मिक बुद्धि में हर समय हर कार्यकल्प में सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसी के अंदर युक्त रहते हैं। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, किसी से जलन नहीं करता, किसी में लेश मात्र का उसको स्वार्थ भावना नहीं होती, जो सबसे प्रेम करता और प्रेम बिखेरता, वो दयालु है, पर उसे ममता नहीं। जो पुरुष अहंकार से रहित है, सुख दुख को एक ईश्वर की नजर से ही देखता है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी एकदम निश्चिंत करा देता है, अभय प्रदान करता है, भय मुक्त करने का मौका देता है। जो योगी निरंतर संतुष्ट मन, शरीर, बुद्धि को अपने वश में रखता है, परमात्मा में अटूट विश्वास रखता है, दृढ़ निश्चय से परमात्मा को भजता है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। परमात्मा के समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसको मैत्री और दया भी महसूस होती है। भक्ति के साधन राम राम भक्ति के साधक में आरंभ से ही मैत्री और दया का भाव विशेष रूप से प्रस्तुत होते हैं। वो सिद्ध अवस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में ही सहज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान में अपार दया, प्रेम आदि रहते हैं। सिद्ध भक्तों में ये सब कुछ पाया जाता है। इन लक्षणों में से ये भाव दिखाया जाता है कि भगवान के जो ज्ञानी भक्त हैं, वो सर्वत्र समभाव में रहते हैं। ना उसको किसी से ममता होती है, ना उसको अपने शरीर में किसी प्रकार का अहंकार होता है। बिना ही किसी प्रयोजन के वो समस्त भूतों से प्रेम करने लग जाता है, सब पर दया भावना रखता है। यही उसकी महानता है। भगवान जी का साधक भक्त दया और प्रेम कर सकता है, परंतु ममता और अहंकार से दूर रहता है। सुख दुख, हर्ष शोक विकार ऐसे उसमें नहीं पाए जाते। अज्ञानी अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है। इस तरह सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष लगता है और दुख में उनको द्वेष भावना हो जाती है, इसीलिए उसकी प्राप्ति उनको शोक देती है। परंतु जो ज्ञानी भक्त होता है, वो सुख दुख में भी संभाव रहता है। हर अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता। हर शोकों को सर्वथा त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार अपने शरीर में जो रोग आता है, पीड़ा रूप दुख जो आता है, उसका बोध कर कर शरीर को स्वस्थ रखकर पीड़ा के अभाव को बोध रूप में भी सुखी रहता है, चाहे कुछ भी हो। राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उसको होते नहीं। इस तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, पदार्थ, घटना, संयोग वियोग में उसको किसी प्रकार का ना बहुत ज्यादा खुशी होती है ना दुख होता है। वो हर टाइम समभाव रहता है। अपना अपकार करने वाले को भी वो किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा नहीं रखता, उसको रादर अभय कर देता है। भगवान के जो ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव असीम प्रकार का होता है। भगवत बुद्धि होती है उनकी, इसीलिए वो किसी का भी अपराध अपराध नहीं मानते। वह अपना अपराध करने वालों को बदले की भावना या किसी प्रकार का दंड देने का सोच विचार भी उनके दिमाग में नहीं आता। केवल भगवान को प्राप्ति का विचार उनके मन में आता है। वो परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को अपने प्रत्यक्ष कर लेता है। हर स्थिति में सदा संतुष्ट रहता है। किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में वो असंतोष का अनुभव नहीं करता, पूर्ण काम हो जाता है। संसार की किसी भी घटना से किसी भी प्रकार के संतोष का अभाव उसको नहीं महसूस होता। कामना की पूर्ति उसके माइंड में सबसे दूर होती है। असंतोष उसको लगता नहीं, हर समय वो संतुष्ट भावना में रहता है। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन इंद्रियों सहित शरीर सदा उनके अपने
वश में रहता है। अरे मैं तो बोलती गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से इन प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। आज की वार्ता शिव जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रति को मेरा नमन। जय जय श्री हरि। सॉरी, फिर से वीना जी मैं भूल गई। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।